आज जुगनू जी आना चाहिए था, लेकिन जुगनू नहीं आया, इलेक्शन एजेंट को भेजा है। तो वी हैड अ प्रोलॉन्ग डिस्कशन कि जो इंसिडेंट को लेके, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को लेके हमारे डीसी साहब, एसपी और सीआरपी के आईटीबीपी और हाँ हाँ वही सब अफसर्स हमसे बैठ के डिस्कशन हुआ। तो फाइनली इसी चीज में एग्री हुआ कि जो भी कल्प्रिट है उसको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है आज कल अंदर में अरेस्ट करेंगे, और उसने वादा किया है और डीसी ने भी प्रॉमिस किया है कि और दोबारा ऐसा होने नहीं देंगे। और फाइनली तभी हम एग्री किया कि हमारे जो जुगनू नामचंद जी का जो पोलिंग एजेंट इलेक्शन एजेंट जो है, ये बहुत सीनियर लीडर है। तो इसने प्रॉमिस किया कि इस बार आज से अभी से और ऐसा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इंसिडेंट होने नहीं देगा, कहीं रास्ता पे रोक टोक नहीं होगा और मारपीट और होने नहीं देंगे। तो इसने जिम्मेदारी लेने का वजह से मैं भी एग्री किया है। और दोबारा फिर ऐसा होता है और जिम्मेदारी जुगनू साहब के ऊपर जाएंगे, ये हमारे जो जुगनू साहब के जो है इलेक्शन एजेंट का ऊपर जाएंगे। तो फाइनली मेरा लोग को यही कहना है, अभी से शांति से हम लोग चुनाव जो है कैंपेन करेंगे और मारपीट झगड़ा और नहीं होना चाहिए। और जुगनू का सपोर्टर्स को भी मेरा और से यही कहना है, हम भारत देश एक डेमोक्रेसी कंट्री है, हमें वोट मांगना हमारे नेता का काम है, वोट देना पब्लिक जो वोटर्स का काम है। अभी से मारपीट झगड़ा और ये सब इलीगल काम नहीं करना चाहिए। और मेरा लोग को भी यही कहना है कि अभी हम लोग मेरा लोग तो शांति बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए जा रहे हैं। तो अभी तक जो आप जितने दिन से बर्दाश्त करके मेंटेन करके कानून को इज्जत करके जा रहे हैं, ऐसे ही चलते रहेंगे। और इस बार फिर अगर ऐसा हो गया तो सारा जिम्मेदारी जुगनू जी और ये हमारे जुगनू साहब की जो है इलेक्शन एजेंट जो है जिम्मेदारी लेंगे और ले चुके हैं। जी, कल का इंसिडेंट को लेके जो आज हम लोग एक मीटिंग था, 2 पार्टी मीटिंग जो बिठाया गया किसी साहब के यहाँ से। तो यूजुअली हम लोग तो इतना भयानक इंसिडेंट होने के बाद में कैंडिडेट को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा था कि कैंडिडेट आएगा। कि यूजुअली क्या होता है कि कैंडिडेट इसमें आना जरूरी नहीं है, इलेक्शन एजेंट का आना होने से हो जाता है। लेकिन सिंस इतना इंजुरी हुआ, इतना गाड़ी डैमेज हुआ, तो उसका चलते कैंडिडेट हम लोग का यहाँ आया हुआ है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करता था कि कैंडिडेट आएगा बोल के, सिटिंग एमएलए जो आएगा बोल के, लेकिन उनका बिहाफ में इलेक्शन एजेंट आया। तो इलेक्शन एजेंट से ये था कि उन्होंने जैसा बोला कि जब छोटा बदमाशी करता है या तो कुछ गलती करता है तो बड़ा माफ मांगता है। तो अभी ये गलती तो छोटा मोटा गलती नहीं है, और ये गलती करने वाला भी कोई छोटा लड़का लोग ने तो नहीं किया। बीजेपी का जो बड़ा बड़ा यूथ लीडर्स लोग का वहाँ में प्रेजेंस था, तो वही उनका बिहाफ में कि आप माफी मांगिएगा ना, आपका एमएलए माफी मांगे, आपका कैंडिडेट माफी मांगेगा, विक्टिम्स लोग से या तो आप माफी मांगिएगा या फिर एमएलए माफी मांगेगा। ये हम थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि ये जितना 4-5 तो एफआईआर है जो बहुत पहले से हो रहा है, उसमें से कोई आदिवासी को घर में घुस के असॉल्ट किया गया, कोई असमीज कम्युनिटी का लड़का लोगों को मारपीट किया गया, उसमें से हम लोग का इनोसेंट ड्राइवर्स, जो कोई ड्राइवर्स लोग है, ड्राइवर्स कम्युनिटी का क्या गलती है, उन लोगों का गाड़ी को तोड़ा गया, उन लोगों को मारपीट किया गया। तो ड्राइवर्स लोग भी अनसेटिस्फाइड है, बोले हम लोग का इसमें क्या गलती है, तो उन लोगों का भी असॉल्ट किया गया। तो उन सारा का जो माफी है, जो अभी जैसे बोले सीनियर जो माफी मांगेगा एमएलए का बिहाफ में, आप एक बार माफी मांग देने से तब शायद सारा कम्युनिटी लोग भी या तो सारा वो भी शायद थोड़ा सा मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन बेहतर ये होना था कि एमएलए कैंडिडेट जो माफी मांगने से ज़्यादा बेहतर होना था, उनका तरफ से तो एक लफ्ज नहीं है, तो फिर भी इलेक्शन एजेंट से हम लोग थोड़ा सा ऑन आवर टीम बिहाफ, हम लोग का टीम का बिहाफ में वो आपसे सुन लेगा बोल के। सर एक सवाल था, ये आप उसमें मौजूद थे होंगे जब किया गया? जी जी जी। तो उसमें पुलिस बल नहीं था क्या? पुलिस बल जो कुछ ऐसा था कि बहुत कमजोर था, क्योंकि वहाँ में ऐसा प्री प्लान जैसा था उन लोगों का, तो प्री प्लान जैसा घेर लिया। और पुलिस बल तो ऐसा हम लोग बोला, रिपीटेडली हम लोग बोला सर आपका जो फौज है वो इनफ नहीं है, थोड़ा और मांगिए और मांगिए। और जो है उन लोग बोला कि बीजेपी का सीनियर लीडर्स लोग है, उन लोगों को बुला के उन लोग को समझाएगा बोल के, जो यूथ लोगों को। तो उन लोग आके उल्टा उन लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं, उल्टा उन लोग जोश दिला रहे हैं। तो हम लोग बोला कि सर ये तो अलग बात हो गया, तो उल्टा उन लोग समझाना है, उल्टा उन लोग वो कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होना पड़ा, बहुत काफी लोग घायल हुआ, काफी लोग का इंटरनल इंजुरी हुआ।
गाड़ी इतना सारा डैमेज हो गया, इतना सीवियर इंसिडेंट का बाद भी कैंडिडेट जो थोड़ा आने से थोड़ा सा एक एज ए नॉट एज ए पार्टी, नॉट एज ए पॉलिटिकल एनी सेंस, बट थोड़ा सा एक पब्लिक जब चोट खाता है तो उस तरह का आने से बहुत बेहतर होना था मेरे ख्याल से। मतलब ये इंसिडेंट शायद उन लोगों की तरफ भी चोट लगने से भी शायद हम लोग का कैंडिडेट तो आना आना था, मतलब उस तरह का कुछ ग्रेविटी है इस इंसिडेंट का। सर अटैक तो किया गया है, क्या लगता है आपको कि बीजेपी का जो एमएलए है वो डर गया होगा, या जो नहीं उनके सपोर्टर है डर गया इसलिए अटैक किया गया होगा? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन जनरल कॉमन सेंस में आदमी लोग ये बात अभी जैसे कि पूरा हवा में ये बात है कि इस बार एमएलए तो डर गए, क्योंकि ऐसा कभी इलेक्शन में कभी उन्होंने किया नहीं। वो तो हम लोग तो सब लोग सोचता था कि ये जिग्नू सर जो इस तरह का कभी इसका ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा झगड़ा वगैरह कभी हुआ नहीं इलेक्शन के दौरान। इस बार पहली बार हो रहा है तो पब्लिक भी शौक है कि अरे हम लोग सिटिंग एमएलए ऐसा कैसे कर सकता है, या तो इस तरह का क्यों एनकरेज कर रहा है। तो इस बार इसलिए बहुत सारा का पब्लिक व्यू है कि शायद एमएलए जो थोड़ा सा घबरा गया होगा उसका ये इलेक्शन को लेके बोल के, बहुत सारा इस तरह का है। बाकी सब तो वो खुद ही जानेगा, उसका उसका वो घबरा रहा है ना नहीं घबरा रहा है वो तो वही जाने, उसका दिल का बात तो हम नहीं जान सके। कि अभी जो युवा बोल रहा था वही हम पहले भी बोला था, जो छोटा गलती करता है, बेटा गलती करता है तो माँ बाप उसको सुधारता है, फिर माफी मांगता है ना, वही बात हुआ है। अभी हमारे जो कैंडिडेट है, सिटिंग एमएलए है यहाँ का नामसाई का, तो ये नहीं है कि आज जिन्होंने नामचुम डर के ये सब कराया वो कराया, ऐसा नहीं है। अभी आप लोग कभी सोचे ही बहुत ऐसा है, जिन्होंने नामचुम ऐसा आदमी भी नहीं है, डरने वाला आदमी भी नहीं है, ऐसे गलत काम किया ही नहीं तो डरने में क्या है। अगर गलत काम किया है तो डरेगा, अभी वो तो कुछ गलत काम ही नहीं किया। अरे इतना आज 10 साल, अभी 15 साल होने वाला है, 10 साल से वो ये यहाँ का लोकल एमएलए है, यहाँ का नामसाई के एमएलए है, क्या नहीं किया वो, बहुत डेवलपमेंट तो बहुत किया है ना, उसमें उस डरने में क्या सवाल है, तो डर में क्या बात है, तो डर के ये क्या है वो क्या है, वो गलत है। अगर कोई सोचता है कि एमएलए जीनू नमचंद डर के ये क्या है वो क्या, वो डरता है इसलिए क्या, नो, ये बहुत गलत है। आपको कोई भी नहीं सोच रहा है, ये बात कभी मत सोचिए आप लोग। हुआ है वहाँ ये इंसिडेंट हुआ है, और जिन्होंने से नहीं बोला कि तुम लोग ये करो, रुको, मारो पीटो, या हम बोला है ना, इलेक्शन एजेंट बोला है ना, क्या बोलता है कैंडिडेट बोला है, कोई नहीं बोला है, हम लोग दोनों में कोई नहीं बोला। अगर हुआ है गलती हुआ है, गलती हुआ है, गलती हुआ है तो गलती हुआ है बोलेगा, नहीं हुआ नहीं बोलेगा, गलती हुआ है। इसलिए किसी को चोट लगा होगा, किसी को जख्म हुआ होगा, इसलिए मैं इलेक्शन एजेंट हिसाब से, एज ए इलेक्शन एजेंट, मैं सबको जो जिसका ये इंजुरीज भी हुआ हो, या कुछ लगा है, कोई छोट मोट घट लगी भी हुई, हाँ कहाँ ये लगा है क्या हुआ है, इसलिए मैं हमारे एमएलए की तरफ से, कैंडिडेट की तरफ से, या मेरे खुद की तरफ से उन सब की माफ़ी मांगता हूँ। अब लोग कृपया मन में मत रखिए कुछ हुआ है बोल के, जो हुआ है तो इंसिडेंट हुआ है, सडनली हुआ है तो ये हुआ है, इसलिए तो आप लोग ये मन में अंदर में मत रखिए कि हम लोग को जबरदस्ती करने में कुछ किए था, ये नहीं था, ये इंसिडेंटली बाई चांस हो गया हो तो हो गया हो, इसलिए गलती अगर हो गया तो छोटा गलती किया तो अब बढ़ाते हो माफ़ी मांगना पड़ता है। इसलिए मैं सबसे, अगर किसी को कुछ हुआ है लगा हो तो उसे आप लोग प्लीज़ आप लोग माफ़ कीजिएगा, वही है, ठीक है, ओके, थैंक यू। आप सब ने सुन चुके हैं कि जो जुगनू नामचुम जी की जो इलेक्शन एजेंट ने जो भी घटना हुआ उसके लिए वो शर्मिंदा है और माफी भी मांग चुके हैं। तो हमें ये देखना है कि जो यहाँ के जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इतना जल्दी जो कल्प्रिट को अरेस्ट करके थाना में डालेंगे, जेल में डालेंगे, हम लोग इंतजार करते हुए दिन वॉच, यानी कल के अंदर में सब हमारे एज पर आवर डिस्कशन, कल के अंदर उसको पकड़ने का कमिटमेंट दिया है। तो अगर पकड़ के कल्प्रिट को अगर जेल पे डालता है तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या फिर होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गिना चुना लोग ही हमेशा मिसगाइड करते हैं। तो लेकिन मैंने जो मीटिंग में भी मैंने वही बोला है कि यहाँ पे ड्राइवर को पिटाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है कि ड्राइवर जो अपना परिवार पालने के लिए जो अपना गाड़ी चलाते हैं, रेंट में भाड़ा कमाते, पैसा कमा के अपना परिवार चलने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ ड्राइवर कोई कैंपेन के लिए भी नहीं आते, ड्राइवर कोई वोट देने भी नहीं आता, अपना परिवार चलाने के लिए मेहनत करे बेचारा, उसको ड्राइवर को जो हाथ उठाना वो बिल्कुल गलत है। हमने मीटिंग में यही हमने आवाज उठाया था। तो फिर ड्राइवर को अगर 2 बार इसमें इलेक्शन एजेंट को मैं ध्यान में लाना चाहूंगा,
जुगनू नामचंद जी का, और खासतौर पे जुगनू आज आना चाहिए था, ये उसका बहुत गलत हुआ। तो मैं फिर ध्यान में लाना चाहूंगा कि ड्राइवर को दोबारा फिर ड्राइवर को, कोई भी ड्राइवर को हाथ नहीं उठाए। ड्राइवर को हाथ उठाना मैं ऐसा समझूंगा कि मुझे लिखा साहब को हाथ उठाना जैसा ही समझूंगा। ये बहुत गलत चीज हो रहा है, बिल्कुल नाइंसाफ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ के जो भी कैंपेन करने के लिए अपना अपना जो मूवमेंट करते हैं उसको इंडिपेंडेंट मूवमेंट कर दिया जाए, ऐसा एज पर आर डिस्कशन। उसने जो इलेक्शन एजेंट ने भी कमिटमेंट दिया है जो जुगनू की तरफ से, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कमिटमेंट प्रॉमिस किया है कि ऐसा दोबारा होने नहीं देगा। अगर दोबारा होता है तो जिम्मेदारी जुगनू नामचंद जी का और इलेक्शन एजेंट का ऊपर जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर जाएंगे। मेरा तरफ से तो मैंने पूरा क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर मैं जो जो पॉइंट को मैंने रखा है, और इस बार जो है नाम से दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूं कि जो एज पर कमिटमेंट गिवन बाय इलेक्शन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ जुगनू नामचंद, तो मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा दोबारा हरकत ना हो। और जहाँ पे जो रिहैब से जो लड़का अच्छा निकले हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्दी उसको वापस भेज दिया जाए और शांति से रहने दिया जाए। मैंने चौनामैन साहब को भी मेरा ओर से अपील किया था कि एक चौनामैन जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी एक केयर टेकर में है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसी जाति किसी कम्युनिटी के लिए नहीं होता है, वो सारा प्रदेश के लिए होता है, हर धर्म हर जात हर कम्युनिटी के लिए होता है। तो यहाँ पे आज अनरेस्ट जो 47 नामसाब में जो कराने वाला दूसरा और नहीं, ये जो चौकाम के लड़के आके यहाँ अनरेस्ट करा रहे हैं मैक्सिमम जो है, तो उसको वापस बुलाया जाए। यहाँ पे शांतिपूर्ण एक चुनाव इस बार अच्छा से चुनाव एक डेमोक्रेटिक वे में चुनाव लड़ा जाए। और जो वोट देना नहीं देना ये वोटर्स का हाथ में है, हमें हमारे काम है, मुझे वोट मांगना है। मेरा मकसद भी बिल्कुल क्लियर है। जुगनू नामचंद जी का भी अपना अपना मैनिफेस्टो होगा, मेरा मैनिफेस्टो तो आप सब सुन के बोर हो चुके। बार बार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा चुनाव लड़ने का तो बिल्कुल क्लियर है कि मैं ये जो नामसाई 47 को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहता हूँ, एक मोस्ट एडवांस एंड डेवलप कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम फ्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहता हूँ, ड्रग्स फ्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहता हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूंसी को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहता हूँ, ये जो है मिनी इंडिया है। तो इतना एक हर धर्म हर जात हर जो धर्म मानने वाला हर अलग अलग कम्युनिटी जो मिल के एक परिवार की तरफ प्यार से भाईचारा बन के दोस्ती यारी बन के एक भाईचारा बन के परिवार एक परिवार की तरफ यहाँ पे रहना चाहिए मिलजुल के। ये कॉन्स्टिट्यूंसी का एवरी इंडिविजुअल का पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने का मेरा एक मकसद है। एवरी पर कैपिटा इनकम हर परिवार में हाई होना चाहिए, ये एक मकसद लेके। और भी बहुत सी मकसद है यहाँ पे, एजुकेशन में हर चीज में एडवांस होना चाहिए। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड कम्युनिकेशन, हर चीज कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होना चाहिए, वो मकसद लेके आया। यहाँ पे मैं किसी जात किसी धर्म किसी कम्युनिटी जैसे खमती सिंह को कम्युनिटी को, बाकी आवताने आदिवासी असमीज और जितने भी यहाँ पे मार्केट में जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिहारी बंगाली मारवाड़ी जो आपका मुस्लिम नेपाली, जितने कम्युनिटी को मैं हर्ट करने नहीं आया, बल्कि सब कम्युनिटी के लिए मैं कम्युनिटी को मैं सेवा करने आया हूँ और 47 नामसाई को आगे ले जाने आया हूँ, विकास की ओर ले जाने आया हूँ। तो मैं मेरा वेल विशर मेरा सपोर्टर से यही कहना चाहूँगा, अभी जो आज जो है मीटिंग का कंक्लूजन अच्छा रहा, तो इसलिए शांति रहिए। तो हम सब घर वापस जाएंगे और हम अपना चुनाव एक डेमोक्रेटिक वे में हम चुनाव जो कैंपेन करेंगे। इसलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपका सेंटीमेंट को मैं समझ सकता हूँ, आप जो जिसको चोट लगा हुई दर्द को समझ सकते हैं। आपको चोट लगने से दर्द मुझे ज्यादा होता है, फिर भी तो इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसका बारे में कल जब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है जब अगर एक्शन नहीं लेता फिर हम नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा। अगर एक्शन लेता है तो हम लोग ये इलेक्शन जो है शांतिपूर्ण इलेक्शन यानी डेमोक्रेटिक वे में चुनाव को हम लोग कैंपेन करके चुनाव बहुत ही जल्द, आई थिंक हार्डली 10 दिन हाथ में बचे हुए, 10 दिन तक सलामत सही तरीके से इस्तेमाल करके ये चुनाव सक्सेसफुल चुनाव होना चाहिए और पीसफुल चुनाव होना चाहिए, मैं विश्वास करता हूँ। थैंक यू।